ओम जय श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत हैं गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं। इन कथाओं को व्रत के दिन सुनने से दूर होंगे सारे संकट और मिलेगा अपार सुख। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं अत्यंत प्रचलित हैं। तो चलिए मैं आपको चारों कथाएं सुनाती हूँ। प्रस्तुत है पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वो डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना बताई। राजा ने उसके बाद उस बच्चे की माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। प्रस्तुत है गणेश चौथ की तीसरी कथा। एक बार महादेव जी भोगवती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले और उसका नाम रखा गणेश। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर आने मत देना। तभी भगवान शिव स्नान करने के बाद आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इससे शिव जी ने अपना अपमान समझकर उन पर क्रोध किया और त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है और तब से हर गणेश चतुर्थी पर पढ़ी जाती है।
प्रस्तुत है गणेश चौथ की चौथी कथा। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की आराधना करती थी और वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। देवरानी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रख कर हाथ धोकर जाना। ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी से आराधना करके सो गई और रात में गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही है। तो वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने के कपड़े लाकर मैं पति को घोल कर पिला देती थी, लेकिन आज उसने कपड़ा रख लिया और मैं उसे नहीं पिला सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर हीरों से जगमगा रहा है, वो धन को इकट्ठा करने लगी। और थोड़ी देर बाद जब उसने देवरानी ने अपने उसको उस दिन देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन से कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी और उसके पति ने उसे खूब मारा और वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का प्रतीक्षा करने लगी। और उसके बाद गणेश जी का नाम लेकर सो गई और गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली महाराज, मेरे घर तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा उसके घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा करकट समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा धन जेठानी को दे दो, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट दूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गजानन, गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जेठानी को दिया वैसा सबको देना, और कहानी सुनने वालों की सब जो हुंकार भरने वाले हैं उनकी पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना। जय श्री गणेश जी महाराज। और अब प्रस्तुत है गणेश जी की खीर वाली कहानी। ये कथा भी बहुत प्रचलित है, गणेश चौथ के दिन कही जाती है। एक बार गणेश जी ने एक छोटे बालक के रूप में एक छोटी कटोरी में चावल और चमचे में दूध लेकर चले और वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। और कोई उनकी खीर नहीं बना रहा था। रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा ला मैं बना दूं, और वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया और वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में से थोड़ी खीर डाली और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। और बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, वह भी एक कटोरा खीर भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश जी, आपके भोग लगे, और कहकर खाना शुरू कर दिया।
तभी गणेश जी आ गए और बुढ़िया जी ने कहा, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से ही काम में लगी रही, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख छूटा कटोरा पड़ा हुआ है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को जब पता लगा तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि रे बुढ़िया, तेरे घर पर ऐसा बर्तन सोवे, क्या अच्छा लगेगा ये हमारे घर पर सोए? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। और राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, और महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी भी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित की हो गई, और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने कोने में गड्ढा करके गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। और ऐसा कहकर गणेश जी चले गए। और जब बुढ़िया ने अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी ना मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठे तो नहीं है, ला मैं देखूं। और वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही हैं। और सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, वह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना, और गणेश जी की कथा की हुंकार भरने वाले और कहने वाले आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय श्री गणेशाय नमः। और अगर आपको ये हमारी कहानियाँ पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ये कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्यक्ति की कथा कहने वाले और सुनने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे गणेश जी ने अपने भक्तों को दिया वैसे ही सभी सुनने और पढ़ने वालों को दें। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः।